आइए एक बारी जो है हम मिलकर एक आवाज में पढ़े 34 नंबर आयत को। आइए मिलकर पढ़े। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। आज वचन का जो अंत है, ये आगे सीट खाली पड़ी है, यहां पर भेज दीजिए। आज वचन का जो निचोड़ जो है वो मैं आपको पहले बताने लगा हूं। इस औरत को चंगा किसने किया? इसके विश्वास ने। किसने चंगा किया? इसके विश्वास ने इस औरत को चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम भी विश्वास करेंगे कि हम चंगे हो जाएंगे, इस पर भी अगर हम भी यीशु नाम पर विश्वास करेंगे तो हम भी हमारे जीवन में चंगाई को पाएंगे। बड़े बड़े परमेश्वर के अद्भुत कार्य जो है ना वो हम देख पाएंगे। हालेलुया। आइए एक बारी मेरे पीछे बोलें, बीते हुए कल को भूल जाइए, आज एक नई शुरुआत कीजिए और जितना हो सके अच्छे बनिए, यीशु के साथ चलिए, तब आप वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहुंचे। आमीन। सच में याद रखिए कि बीते हुए कल को हमारे लिए भूलना पहले बहुत जरूरी है। अगर हम बीते हुए कल में फंसे रहेंगे तो सच में हम नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। कल क्या हुआ था भूल जाइए। कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? कल का दिन भूल जाइए। आज यीशु में रहकर नई शुरुआत कीजिए। तो परमेश्वर का यह वादा है कि अगर आज आप यीशु में रहकर नई शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर आपको वहां पर पहुंचाएगा जहां पर आपको होना चाहिए था। हालेलुया। आज मैं आपसे विश्वास को लेकर बात करना चाहूंगा। विश्वास को लेकर परमेश्वर का वचन जो है वो बांटना चाहूंगा। जीवन में बहुत बार जो है ना हालात हमारे वश में नहीं होते। हालात हमसे कहते हैं कि तेरी सेहत अच्छी नहीं है, तेरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा खराब आई है, तेरी गरीबी के कारण तेरा सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, तू अपनी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो पाएगा, तेरी नशे की लत कभी भी नहीं छूटेगी। ये सब कौन हमसे कहता है? हालात कहते हैं। हालात। यदि आप सदा अपना ध्यान अपने हालातों पर रखेंगे, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर रखेंगे, तो वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपकी आशीषों को आपसे दूर कर देंगे। आपके हालात आपको अपने वश में करके आपको कभी भी ऊंचा उठने नहीं देंगे। वो आपको थोड़े में संतुष्ट रहने के लिए मजबूर करेंगे कि तू थोड़े में संतुष्ट रह, इतना सब कुछ वो तेरे लिए नहीं है। इस समय मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर हम सब विश्वास करते हैं वो हमारा परमेश्वर जो है ना हमारे हालातों से बहुत बड़ा परमेश्वर है। बहुत बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर वो कर सकते हैं जो दवाइयां नहीं कर सकती। परमेश्वर वो कर सकते हैं जो इस संसार का कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। वो रेगिस्तान में नदियों को बहा सकते हैं, वो पानी में भी आग को लगा सकते हैं, वो आसमान से रोटी को गिरा सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने हालातों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लेकर जाइए। हालेलुया। हालात जो है ना वो आपको मूर्ख बनाएंगे। मूर्ख। पर हालातों को देखकर मूर्ख मत बनिए और मत कहिए कि अब मेरा क्या होगा। बस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने पर ही असंभव जो है वो संभव हो जाता है, नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है परमेश्वर पर अपना विश्वास रखने पर। हमारा ये जो मन है ना, मन सच में ये एक युद्ध का मैदान है। युद्ध का, जंग का मैदान है। जंग का हमारा ये मन, हमारा ध्यान परमेश्वर से ज्यादा हमारे हालातों की ओर लेकर जाता है और हालात दिखा दिखाकर हमें, हमारे हालात दिखा दिखाकर हमें वो डर में रखने की कोशिश करता है, हमें वो चिंता में रखने की कोशिश करता है। ये मन जो है ना, मन ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। बहुत बड़ा।
इसीलिए बाइबल भी हमें कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कहीं पर ये मन तुझे धोखे में ना रखे। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। अपने मन को संभाल कर रखिए, बाइबल हमें कहती है। सच में जिस समय हम अपने मन को संभाल कर, विश्वास को पकड़कर यीशु की ओर बढ़ते हैं ना, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। पर उस चमत्कार को देखने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अपने मन को हमें संभाल कर रखना है। हालातों की तरफ ध्यान नहीं देना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालातों की तरफ ध्यान नहीं देना, विश्वास रखते हुए यीशु में हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज जो वचन हमने देखा है, आज के वचन में एक स्त्री के बारे में बताया गया है। आज के इस वचन के अंदर जो ये स्त्री है, इसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। ये एक रोग से पीड़ित स्त्री थी। उसने बहुत से डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। जिस समय हम 26 नंबर आयत को देखते हैं ना, तो 26 नंबर आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया, बड़ा दुख उठाया। डॉक्टरों से उसने क्या उठाया? दुख उठाया, दुख। और जितना भी कुछ उसके पास पैसा था ना, वो सारा का सारा उसने अपने इलाज पर लगा दिया। सारा का सारा इलाज पर खत्म कर दिया। दुख उठाने के बाद भी, अपना सारा पैसा इलाज पर लगाने के बाद भी उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु वो और भी ज्यादा रोगी हो गई, और भी ज्यादा वो बीमार हो गई। वचन में ये लिखा हुआ है। उसने चंगाई पाने की बहुत कोशिश की, वो बहुत ज्यादा भटकी। क्या पाने के लिए? चंगाई पाने के लिए। वो इधर भी गई, उधर भी गई, परंतु उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उसे आराम नहीं मिला। अब वो एक दिन यीशु के बारे में सुनती है कि गलील के नाजरत में एक यीशु नाम का इंसान है। वो खुद को मसीहा कहता है, वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और वो यीशु जो खुद को मसीहा कहता है, वो यीशु जिसे भी छूता है, वो जिससे भी मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो यीशु अंधे को छूता है तो अंधा जो है ना, वो देखने लग जाता है। वो यीशु लंगड़े से मिलता है तो लंगड़ा जो है वो चलने लग जाता है। वो यीशु गूंगे को छूता है तो गूंगा जो है वो बोलने लग जाता है। उसके पुकारने पर मुर्दे भी जो है ना, वो भी उठ जाते हैं। उसके छूने से जो बांझ है ना, बांझ, वो भी मां बन जाती है। उसके मिलने पर अनाथ जो है ना, उनका भी घर बस जाता है। उसके मिलने पर, उसके आने पर रोते हुए भी हंसने लग जाते हैं। वो ये बात लोगों के द्वारा सुनती है, लोगों के द्वारा। अब इस औरत के मन में इन सब बातों को सुनने के बाद उत्साह उत्पन्न होता है, एक उम्मीद उत्पन्न होती है। उम्मीद से ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो उत्साहित होकर विश्वास करती है। क्या? कि जिस दिन मैं भी यीशु से मिलूंगी ना, उस दिन मेरा भी जीवन जो है ना, वो बदल जाएगा। वो सिर्फ सोचती नहीं है, वो विश्वास करती है कि वो यीशु जो दूसरों के जीवन में बड़े बड़े कार्य कर रहा है, वो मुझसे जिस दिन मिलेगा या मैं जिस दिन उससे मिलूंगी, वो मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। ये जो स्त्री थी, यीशु के बारे में सुनकर चुप भी रह सकती थी, अपने हालातों को देखकर शांत होकर भी बैठ सकती थी, क्योंकि अभी तक पिछले 12 सालों से इसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बड़े अस्पतालों में गई, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली औरत होगी, प्रार्थना कर रही होगी, पर इसको इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि ये औरत भी चुप रह सकती थी यीशु का नाम सुनने के बाद भी, यीशु को कार्यों को सुनने के बाद भी, पर ये चुप नहीं बैठी। इसने मन में सोचा कि सच में मैं जिस दिन यीशु से मिलूंगी ना, उस दिन मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उल्टा भी सोच सकती थी। ये भी सोच सकती थी कि जिस दिन मैं यीशु से मिलूंगी, उस दिन मैं कंप्लेन करूंगी, उस दिन मैं यीशु के सामने कुड़कुड़ाऊंगी कि तूने मेरा ही जीवन ऐसा क्यों बनाया है। वो यीशु से मिलकर शिकायत करने के बारे में भी सोच सकती थी, परंतु उसने उन नकारात्मक बातों के बारे में सोचने के बजाय उसने खुद से कहा
कि अगर मैं यीशु से मिल गई तो मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने खुद से कहा कि अगर मैं यीशु से मिल गई तो मेरे दुख जो है ना वो सच में दूर हो जाएंगे, मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी, मेरी बीमारी और मेरा श्राप वो सब का सब मिट जाएगा। उसने ये विश्वास किया। ये उस स्त्री का विश्वास था। अब जिस यीशु के बारे में स्त्री ने सुना था वही यीशु मसीह आज उसी गांव से होकर जा रहा है जहां पर ये औरत रहती है। अब ये औरत सुनती है आवाजें कि यीशु जा रहा है, यीशु यहां से निकल रहा है। ये औरत वो आवाज सुनकर भागती जाती है, उस जगह की ओर भागती जाती है जिस जगह से यीशु निकल रहे होते हैं। अब ये औरत भागती जाती है, पर अचानक से उस स्त्री को एक बड़ी समस्या दिखाई देती है, बहुत बड़ी समस्या। वो समस्या क्या थी मालूम है आपको? वो समस्या थी भीड़। वहां पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लोगों से घिरे हुए थे यीशु मसीह जो है। हजारों की भीड़ यीशु के आसपास होने के कारण उसका यीशु से मिलना असंभव लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था। लग नहीं रहा था कि इस हजारों की भीड़ के अंदर ये कमजोर औरत, ये रोगिन औरत यीशु से मिल पाएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना, अगर वो उस औरत की जगह पर होते तो वो क्या करते मालूम है आपको? वो हार मानकर निराश होकर बैठ जाते। वो कहते कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आज मैं यीशु से नहीं मिल पाऊंगी, अगली बार मैं किसी और दिन यीशु से मिल लूंगी। अगर कोई और इंसान उसकी जगह पर होता तो शायद वो ये सोचता। वो खुद को ये कहकर तसल्ली नहीं दे रही थी उस समय कि परमेश्वर मुझे फिर से यीशु से मिलने का मौका देंगे। आज उसने एक जिद ठानी हुई थी। वो जिद क्या थी मालूम है आपको? कि आज जो मर्जी हो जाए मैं यीशु से मिलकर रहूंगी, मैं यीशु के करीब जाकर रहूंगी, मैं यीशु को छू कर रहूंगी। बहुत से लोग अपने जीवन में खुशियों के सामने खड़ी हुई भीड़ को देखकर हार मानकर बैठ जाते हैं। आज इस स्त्री की तरफ ध्यान से देखिए, ध्यान से। इस स्त्री ने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, गुजारिश नहीं की कि कृपा मुझे यीशु से मिलवा दीजिए, मेरे लिए यीशु से मिलना बहुत जरूरी है। उसने किसी से गुजारिश नहीं की। उसने किसी से यह नहीं कहा कि प्लीज मुझे आगे जाने दीजिए, मैं आगे जाना चाहती हूं। उसने लोगों से मदद नहीं मांगी, वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाई नहीं। उसने ये नहीं कहा कि इतनी भीड़ में मेरे लिए यीशु तक पहुंचना नामुमकिन है, उसने ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि सच में मैं थक चुकी हूं बहुत ज्यादा, बल्कि उसने खुद से ये कहा होगा कि हां मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अब सफलता के बहुत करीब हूं, बहुत ज्यादा। इस समय उसके मन में नेगेटिव विचार नहीं, पॉजिटिव विचार चल रहे होंगे, पॉजिटिव विचार। ये औरत क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही थी मालूम है आपको? ये औरत इसलिए नहीं रुक रही थी क्योंकि ये औरत आज एक मकसद बनाकर आई थी, मकसद बनाकर। इस स्त्री ने ये ठान लिया था कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी रुकावटें मेरे सामने आ जाएं, भीड़ चाहे जितना मर्जी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करे, मैं यीशु को छू कर ही रहूंगी, मैं यीशु से मिल कर ही रहूंगी। ये उस औरत का क्या था? विश्वास था। यीशु तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए तैयार नहीं था। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यीशु तक पहुंचने का रास्ता उस औरत के लिए तैयार नहीं था। भीड़ ने उसका रास्ता रोका हुआ था। वो जो स्त्री थी यीशु तक पहुंचने के लिए उस भीड़ से लड़ी। उस भीड़ से लड़कर वो यीशु तक पहुंची। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ हालातों को दर्शाती है। ये जो भीड़ है ना, संसार के लोगों को दर्शाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि ये भीड़ उसे यीशु से दूर करना चाहती थी। ये भीड़ जो है ना, उसके सपनों को तोड़ना चाहती थी। ये भीड़ क्या है? उसके हालात, संसार के लोग। सिर्फ उसको ही नहीं, ये जो भीड़ है ना, ये जो हमारे हालात, संसार के जो लोग हैं ना, ये भीड़ हमारे भी सपनों को तोड़ना चाहते हैं। ये भीड़ हमें भी यीशु के पास जाता नहीं देख सकती। ये भीड़ आपको अनंत से भरा हुआ जीवन बिताता नहीं देख सकती। ये भीड़ कभी भी आपको यीशु से मिलने नहीं देगी। ये भीड़ कभी भी आपको नशों से बाहर निकलने नहीं देगी। जिस तरह से ये स्त्री कमजोर होने के बावजूद भी भीड़ से लड़ती हुई यीशु तक पहुंची। भीड़ का मतलब क्या बताया था? हालातों से लड़ती हुई, लोगों से लड़ती हुई यीशु तक पहुंची। उसी तरह से हमें भी यीशु और हमारे बीच में खड़ी हुई इस भीड़ से, इस रुकावट से लड़कर हमें भी यीशु तक पहुंचना है। हालेलुया। आप उस भीड़ में चलते हुए गिर भी सकते हैं। हालात जो है ना, वो हमें गिरा भी सकते हैं। संसार के लोग हमें गिरा भी सकते हैं। इस भीड़ में चलते हुए हम गिर भी सकते हैं, लेकिन हमें फिर से उठना होगा और हमें फिर से आगे की ओर बढ़ना होगा। अपने मन को तैयार कर हमें आगे बढ़ते हुए ये घोषणा करनी होगी कि ये निराशा मुझे रोक नहीं सकती, ये उदासी मुझे रोक नहीं सकती। हमें यह घोषणा करनी होगी अपने हालातों के सामने खड़े होकर, इस भीड़ के सामने खड़े होकर, कि मैं अपनी बीमारी में हार मानकर नहीं बैठूंगी। मैं उठूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं यीशु से मिलूंगा, यीशु को आज मैं छूऊंगा। और जिस पल मैं यीशु को छूऊंगा, उस पल मैं पहले वाला मैं नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं नया हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे दिन बदल जाएंगे, मेरे हालात बदल जाएंगे। इंग्लिश बच्चों की बाइबल जो है, उस इंग्लिश बाइबल के कई वर्जन है। उस इंग्लिश बच्चों की बाइबल की वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ है कि ये जो स्त्री है ना, ये उस समय उस भीड़ को देखते हुए खुद से ये कह रही थी कि जब मैं यीशु से मिलूंगी, उसे छूंगी, तो मुझे मालूम है मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ उसे आगे बढ़ने से रोक रही होगी, सच में रोक रही होगी। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, पर ये भीड़ उसे रोक रही होगी। निराशा बार बार उसके मन पर दस्तक दे रही होगी, उसे वापस मुड़ जा, तू वापस चली जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू वापस चली जा, ये उससे कह रही होगी। परंतु उस समय वो भी खुद से बार बार कह रही होगी कि अब तेरी चंगाई दूर नहीं है। वो भी खुद से बार बार कह रही होगी कि अब तेरी आशीष तुझसे दूर नहीं है। वो खुद से बार बार कह रही होगी कि मुझे मालूम है कि अब मेरे हालात बदलने वाले हैं। हो सकता है कि वो रास्ते पर बहुत बार उस भीड़ में गिरी, हो सकता है बहुत बार वो गिरी हो सकता है कि उस भीड़ में गिरकर वो बहुत बार उसे रेंगना भी पड़ा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस औरत ने गिरने के बाद भी, अगर उसको रेंगना पड़ा तो रेंगने के बाद भी उस औरत ने हार नहीं मानी। वो अपनी मजबूरी को पीछे छोड़ती हुई, अपनी रुकावटों पर, अपने हालातों पर ध्यान ना देती हुई, वो आगे की ओर बढ़ती गई, यीशु की ओर बढ़ती गई। वो तब तक बढ़ती गई, तब तक बढ़ती गई, जब तक उसने यीशु मसीह को छू नहीं लिया। वो तब तक बढ़ती गई। और हम सब जानते हैं कि जब उसने यीशु को छुआ तो उस पल उसका जीवन बदल गया। जिस पल उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, उस पल उसका जीवन जो है वो संवर गया। मरकुस की पुस्तक 5:29 जो आज हमने आयत पढ़ी है, उसके अंदर लिखा है कि जिस पल उसने यीशु को छुआ ना, उसी पल तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जिस बीमारी से वो परेशान थी, जो उसकी परेशानी थी, जो उसकी चिंता थी, वो सब की सब मिट गई, खत्म हो गई।
और वचन में यह भी लिखा है कि वहां पर बहुत भीड़ थी, वो भीड़ यीशु पर गिरती जाती थी, इतनी हजारों की भीड़ थी। वहां पर हजारों की गिनती में लोग जो थे ना, वो यीशु के पीछे चल रहे थे। वचन में लिखा हुआ है। ये जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये कौन से लोग होंगे उस समय? उस समय में शायद ये सभी लोग बीमार होंगे, बीमार जो यीशु के पीछे चल रहे थे। उनमें से बहुत से लोग अपनी जरूरतों के लिए इस समय यीशु के पीछे चल रहे होंगे। पर उन हजारों की भीड़ में सबको चंगाई नहीं मिली, सबके दुख दूर नहीं हुए, सबकी परेशानियां दूर नहीं हुई। क्यों उन हजारों की भीड़ के अंदर इस औरत के बारे में वचन में लिखा है? क्यों उस हजारों की भीड़ के अंदर सिर्फ इस औरत की बात कही गई है? बाकियों को क्या मिला, कितनी उनके दुख दूर हुए, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि वे जितने भी लोग थे ना, वो जितनी भी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, वो सब इस विश्वास में आए होंगे कि यीशु आज मुझे छुएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो लोग सब इस विश्वास में आए थे कि यीशु आज मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और मेरे दुख दूर हो जाएंगे। एक्चुअली आज तक यीशु ने जिसको भी चंगाई दी थी, इसी तरह से दी थी। जिसने यीशु को छुआ था वो चंगा हुआ था। जिसने यीशु ने जिसको छुआ था वो चंगा हुआ था। यीशु मसीह ने जिसके सर पर हाथ रखा था, सच में उसके दुख दूर हो गए थे। पर इस 12 साल से लहू बहने वाली ये जो औरत है, इस औरत का विश्वास क्या था? इस औरत का विश्वास ये नहीं था कि यीशु मुझे छुएंगे, यीशु मेरे सर पर हाथ रखेंगे। इसका विश्वास क्या था कि जिस समय मैं यीशु से मिलूंगी, जिस समय मैं यीशु को छूंगी, अगर यीशु को मैं ना छू पाई, यीशु के वस्त्र ही मैंने अगर छू लिए, तो मैं चंगाई पाऊंगी। यही इसका विश्वास था। दूसरे लोग आशीषों से क्यों वंचित रह गए? वो यीशु का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहते थे, इसलिए वो भीड़ में इकट्ठे होकर भी आशीष को नहीं पा पाए, चंगाई को नहीं पा पाए, चमत्कार को नहीं पा पाए। वो यीशु का हाथ अपने शरीर पर रखवाना चाहते थे, इसलिए वो खाली आए और खाली चले गए। इस औरत का विश्वास, मैं जाकर यीशु को छूंगी, अगर यीशु मुझे नहीं छू पाया कोई बात नहीं, मैं यीशु को छूंगी, उसके कपड़ों को ही मैं छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उस औरत का विश्वास था। हालेलुया। ये औरत परमेश्वर से अपने दुख को दूर करने के लिए हर रोज प्रार्थना करती होगी, हर रोज। हो सकता है कि इसके माता पिता भी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हों और इसे विश्वास हो कि एक ना एक दिन मैं अपनी बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके रिश्तेदार भी, इसके दोस्त भी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हों और उसके लिए प्रार्थना करते हुए उसे उत्साहित कर रहे हो कि तू एक ना एक दिन अपनी बीमारी से जरूर चंगी होगी। ये जो औरत थी, इस भरोसे पर नहीं रुकी कि मेरे माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए। ये उस औरत का विश्वास नहीं था। ये उस औरत के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। पर ये जो औरत है ना, ये औरत, इस औरत ने खुद प्रार्थना करते हुए, विश्वास करते हुए ये घोषणा की कि मुझे मालूम है कि चंगाई आ रही है, मुझे मालूम है कि यीशु यहां पर आ रहा है, मेरी चंगाई आ रही है। मुझे मालूम है कि अब सफलता और खुशियां जो है ना वो आ रही हैं। अब मैं अपने जीवन में सफल होंगी, अब मैं अपने जीवन में और ज्यादा परमेश्वर के आनंद से भरूंगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि उसने अपने जीवन में दूसरों की प्रार्थना पाई, पर वो प्रार्थना पाकर रुकी नहीं। उसने कहा कि मुझे भी प्रार्थना करनी है, मुझे भी विश्वास करना है और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे, आपके लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है,
पर उन लोगों की प्रार्थना सुनकर हाँ वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं अपने काम करता हूं, ऐसे मत कीजिए। आप प्रार्थना के लिए समय निकालिए, प्रार्थना के लिए समय निकालकर विश्वास कीजिए जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, और वो विश्वास करते हुए परमेश्वर के साथ परमेश्वर की ओर आगे बढ़िए, तब अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। जिस समय हम ये विश्वास करते हैं ना कि सच में ये कलीसिया परमेश्वर ने हमें दी है, तब इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन भी बदलना शुरू करता है। पहले विश्वास जो है ना वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? चेहरे पर। बहुत से लोगों के चेहरे पर विश्वास नहीं दिखता, उनकी बातों में विश्वास दिखता है, पर चेहरे पर विश्वास नहीं दिखता। बातों पर किसकी विश्वास दिखता है मालूम है आपको? जिसको बोलने का बहुत शौक होता है, जो दिखाना चाहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पर अंदर से खोखला होता है। बहुत से लोगों के मुंह पर विश्वास बोल में विश्वास दिखता है, पर उनके चेहरे पर विश्वास नहीं दिखता। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले विश्वास जो है ना वो कहां पर दिखाई देता है? हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। और जिस समय वो विश्वास हमारे चेहरे पर दिखाई दे जाता है, हम मुश्किलों में भी आनंदित होने शुरू हो जाते हैं, परेशानियों में भी हमारे मुंह से हंसी जो है ना, खुशी जो है वो खत्म नहीं होती, आनंद जो है वो खत्म नहीं होता। तब हमारा वो विश्वास हमारे जीवन में आकर अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत चमत्कार करता है। अपने बोल में विश्वास नहीं, अपने चेहरे पर विश्वास लेकर आइए। आइए एक बार अपने आप से कहें, अपने चेहरे पर विश्वास लेकर आइए। प्रेरितों की पुस्तक जिस समय हम 14 नंबर अध्याय को देखते हैं, तो उस प्रेरितों की पुस्तक 14 नंबर अध्याय के अंदर पौलुस और बरनबास जो हैं वो लुस्त्रा में इकट्ठे हुए होते हैं, और वहां पर पौलुस जो है परमेश्वर का वचन बांट रहा होता है। जिस समय वो यीशु के सुसमाचार को दूसरों से बांट रहा होता है, पौलुस को उस समय एक लंगड़ा दिखाई देता है। और वचन 9 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 9 नंबर आयत के अंदर वो लंगड़ा पौलुस की बातों को सुनकर विश्वास कर रहा था। विश्वास, वो बोल नहीं रहा था लंगड़ा। पौलुस ने उसकी बातें नहीं सुनी, पौलुस ने उसके चेहरे को देखा कि ये लंगड़ा जो है सच में विश्वास कर रहा है। पौलुस ने उसके चेहरे पर विश्वास देखा, और जिस समय पौलुस ने उसके चेहरे पर चंगा होने का विश्वास देखा, तब पौलुस ने उससे कहा कि अपने पांवों के बल सीधा खड़े हो, और वह अपने विश्वास के कारण उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। अपने विश्वास के कारण, पौलुस के विश्वास के कारण नहीं वो चला, वो अपने विश्वास के कारण चला। पौलुस ने उसके चेहरे पर क्या देखा? विश्वास देखा। विश्वास, हमें भी वही विश्वास अपने चेहरे पर लेकर आना है, और जिस समय हम विश्वास को अपने चेहरे पर लेकर आएंगे, उस दिन हमारे जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होगा। हालेलुया। हमारी ये कलीसिया को इस जगह पर आए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस जगह पर आए एक भी बार हमारी कलीसिया में बाहर से कोई भी टीम जो है वो नहीं आई थी, जो हमारी कलीसिया को आकर, हमारी कलीसिया के लोगों को आकर उत्साहित कर सके। एक भी बार पिछले 3-4 सालों में एक भी बार नहीं आए। कई लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर पंकज आपके कितने जानकार हैं बाहर, आप किसी को भी फोन लगाइए, जब आप फोन लगाकर किसी को बुलाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, तो वो लोग आपकी बात सुनकर कभी भी ना नहीं करेंगे, वो भागे आएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हाँ जरूर मैं फोन लगाऊंगा, उनको ऐसा कहता। पर सच में मैंने एक भी बार किसी को फोन नहीं लगाया कि आप इधर आ जाइए, आकर हमारी कलीसिया को उत्साहित कीजिए। मैं सिर्फ प्रार्थना करता था। मेरी प्रार्थना ये थी परमेश्वर से कि परमेश्वर जो कोई भी यहां पर आए ना, मेरे कहने पर ना आए, परमेश्वर आपके कहे अनुसार यहां पर आ सके, जो भी कोई आए। क्योंकि मेरा विश्वास था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हमें उत्साहित करने के लिए तैयार किया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि पिछले 4 महीने में 3 टीमें जो है एक के बाद एक लगातार हम सबको उत्साहित करने के लिए यहां पर पहुंची। पिछले 4 महीने में पहली बीटीएस की टीम आई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से टीम आई, साथ में ही साउथ कोरिया से टीम आई।
आपको मालूम है कि वो टीमें कैसे यहां तक पहुंची? मालूम है आपको? जो बीटीएस की टीम आई थी यहां पर, उनके जो पास्टर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में साथ में हमने मिलकर पढ़ाई की है। वो पिछले 2-3 सालों से वो भी प्रार्थना कर रहे थे इंडिया में आने का, मुझसे मिलने का, कि सच में हमारा दोस्त, मेरा बड़ा भाई पंकज जो है वो किस तरह से सेवकाई कर रहा है, वो भी आकर देखना चाहते थे। पर मजबूरी ये है कि सच में जो पास्टर है ना, जो सच में सच्चा पास्टर है ना, उससे ज्यादा गरीब इस संसार में कोई भी नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो लोगों के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता। वो आना चाहते थे पर उनके पास कोई जरिया नहीं था। तो उन्होंने 2 साल पहले अपनी चर्च के सीनियर पास्टर से गुजारिश की कि पास्टर जी, मेरा एक दोस्त है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पंकज उसका नाम है, क्या हम अपने यहां से बच्चों को लेकर वहां पर जा सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हर एक चर्च का अपना रूल होता है, अपना रेगुलेशन होता है। अब क्या हुआ कि इसी साल पहले महीने के पहले हफ्ते की आराधना के अंदर उस चर्च के जो सीनियर पास्टर थे, उन्होंने कलीसिया में घोषणा कर दी कि इस साल 7वें महीने हमारी कलीसिया से जो यूथ है वो भारत में जाकर परमेश्वर का प्रचार करेंगे और जाकर कलीसिया में जाकर लोगों को उत्साहित करेंगे। एक्चुअली वो जो कलीसिया थी वो कलकत्ता के अंदर लोगों की सपोर्ट कर रही थी। तो पास्टर जी ने कलकत्ता में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। अब 5वें महीने में क्या हुआ कि कलकत्ता से जिस समय सारा तैयारी हो गई, कलकत्ता से 5वें महीने में फोन आया कि यहां पर मत आइए, यहां पर जो है कई मुश्किलें इस समय खड़ी हो रही हैं विश्वासियों को, तो यहां पर मत आइए, यहां पर आएंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। अब वो जो चर्च है सच में हजारों लोगों की बहुत बड़ी कलीसिया है, और उस कलीसिया में पास्टर ने जो भी बोल दिया वचन की जगह पर खड़े होकर, उसको चाहे मरना ना पड़ जाए, उसको वो काम करना पड़ता है। अब उस पास्टर जी ने 7वें महीने जाने का कलीसिया से वादा किया, पर यहां से 5वें महीने जवाब आ गया कलकत्ता से कि नहीं, आप नहीं आ सकते यहां पर। अब ये पास्टर जी बीच में फंस गए। इन्होंने अपना बहुत जोर लगाया, क्या उन पास्टर जी के जानकार नहीं होंगे वहां इंडिया में जो मिशनरी आए हुए हैं, क्या उनके जानकार नहीं होंगे? उन्होंने बहुत जोर लगाया पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। तो उस समय में ये जो मेरा दोस्त था, जो पास्टर था, उन्होंने गुजारिश की कि पास्टर जी, मैंने आपको 2 साल पहले कहा था कि मेरा एक दोस्त है पंकज, अगर आपको इतराज ना हो तो आप भी बहुत परेशान हो, हम उनके पास चले जाएं। पास्टर जी कहते हैं जहां पर जाना है जाओ, पर रास्ता जल्दी से खोलो जाने का जो है। तो 1 महीने के अंदर नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, जिस दिन मेरे पास फोन आया उसका, 5वें महीने का आखिरी हफ्ता था, मेरे पास फोन आया कि पास्टर पंकज जी, हमारी कलीसिया से हम आपके पास आना चाहते हैं, बाकी बातें बाद में, सिर्फ हाँ या ना में बताइए कि हम आए कि ना आए, क्योंकि मैंने अभी अपने पास्टर को जवाब देना है। तो मैंने उनको कहा हाँ आ जाओ। तो फिर इस तरह से रास्ता जो है परमेश्वर ने उनके आने का खोला। ये सब सच में काम जो है ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं क्या कर रहा था? विश्वास करता हुआ प्रार्थना करता हुआ विश्वास। मेरी उस प्रार्थना के कारण, मेरे उस विश्वास के कारण जो मैं यीशु मसीह पर कर रहा था, परमेश्वर ने रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। और जिस समय पूरा हुआ, वो हकीकत में मेरे सामने आ गया। सिर्फ यही नहीं, इस बार साउथ कोरिया से भी 4 लोग आए थे। मालूम है आपको वो कैसे यहां तक पहुंचे? किसी को शायद मालूम नहीं है। अगर आपको याद होगा तो इस साल की शुरुआत में, पता नहीं पिछले साल, हमारी बहनों के लिए जो है अपना अंडरवियर और ब्रा जो है हमने कलीसिया में बांटे थे, आपको अगर आपको याद होगा तो इस टीम ने भेजे थे। इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बक्सा तैयार किए थे, 2 बक्से तैयार किए थे कि हम ये भेजना चाहते हैं। पर जिस समय ये बक्सा भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में गए तो वहां पर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। खर्चा इतना आ रहा था कि फ्लाइट की टिकट पकड़नी उनके लिए और सस्ती पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा हमसे कि इतना इतना खर्चा आ रहा है, भेजने को हमारा मन बहुत है पर खर्चा इतना आ रहा है, इससे अच्छा तो हम टिकट बनाकर आ जाएं। तो हमने कहा टिकट बनाइए और आ जाइए और साथ में ले आइए अपने। सच में परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चीज के जरिए इतिहास रचा सकते हैं। इस बार परमेश्वर ने उस कोरिया टीम को हमें मिलवाने के लिए पैंटी और ब्रा के जरिए जो है इतिहास रचाया।
सच में परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, किसी भी चीज के द्वारा जो है वो इतिहास रचा सकते हैं। आज याद रखिए एक बात कि हमारा विश्वास है ना, हमारा विश्वास ही है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के काम के द्वार को खोलता है। हमारा विश्वास। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, निराश होकर मत बैठिए। हो सकता है कि आप पिछले कई महीनों से, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो पर अभी तक भी आपको उत्तर ना मिला हो सकता है। निराश मत होइए। आज इस स्त्री की तरह विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए। ये औरत भी 12 साल से प्रार्थना कर रही थी पर इसको उत्तर नहीं मिल रहा था। इसने 12 साल अपनी प्रार्थना को उत्तर ना पाने के कारण हार नहीं मान ली, ये विश्वास में आगे बढ़ी। आप भी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए। उस औरत ने यीशु मसीह को खोजा, यीशु मसीह को ढूंढा। आप भी परमेश्वर को खोजिए, आप भी परमेश्वर को ढूंढिए और परमेश्वर की तरफ को आप भी इस बार अपना हाथ पहले आगे बढ़ाइए। ये इंतजार मत कीजिए कि परमेश्वर कब अपना हाथ बढ़ाएगा। अगर वो नहीं बढ़ा रहा है तो आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। वो आपके विश्वास को देखकर, मैं फिर से बताना चाहता हूं, वो आपके लिए कितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसको देखकर नहीं, वो आपके विश्वास को देखकर आपकी चिंता को दूर करेगा। वो आपके विश्वास को देखकर आपके दुखों को दूर करेगा, वो आपकी बीमारी को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे जैसे आप विश्वास रखते हुए परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो भी अपनी अद्भुत शक्ति से आपकी सहायता करेगा और आप उस जंग में विजय होकर आगे बढ़ते जाएंगे जो परमेश्वर ने पहले ही जीत की घोषणा आपके जीवन में जिस जंग के लिए कर दी है। परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जिस समय मनुष्य की आंखों से मैं हकीकत को देखती हूं ना, सच में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, पर जिस समय विश्वास की आत्मिक आंखों के द्वारा मैं देखना शुरू करती हूं तो मेरा प्रभु मुझे काम करता, कार्य करता दिखाई दे रहा होता है। सच में आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने रास्ता जो है ना वो आपके लिए बना दिया है। सिर्फ अब आपको विश्वास करते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए, छूते हुए आगे बढ़ना है और चमत्कार आपके जीवन में होगा। आप इस समय यहां पर आकर बैठिए। यह समय प्रभु यीशु के साथ बैठने का समय है। यह समय प्रभु यीशु से मिलने का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे यीशु से मिलने के लिए आज, यीशु को छूने के लिए आज, तो उस समय आप अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखेंगे। याद रखिए, ये 12 साल से लहू बहने वाली जो औरत है, जिस समय यीशु के पास पहुंची इसके हालात बदल गए। आप इस समय यीशु के पास हैं, आपके भी हालात बदल जाएंगे। जिस समय अंधा बर्तिमाई यीशु के पास पहुंचा उसके हालात बदल गए। जिस समय 10 कोढ़ी यीशु के पास पहुंचे तो उन 10 कोढ़ियों के हालात बदल गए। जिस समय 38 साल से बतिस्ता में कुंड के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यीशु के पास पहुंचा, उसके हालात बदल गए। आज सच में हमारे भी हालात बदल जाएंगे अगर हम सच में आज यीशु के साथ बैठे हैं। यीशु यहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले नहीं है, पहुंचेंगे नहीं, वो पहुंच चुके हैं, वो आपके साथ हैं। बस आपको विश्वास करना है कि सच में आज मैं यीशु से मिलूंगी और आज मैं यीशु को छूंगी और आज मेरे भी हालात बदल जाएंगे। मेरे भी आज हालात बदल जाएंगे, मेरे भी आज हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह को छूने से, यीशु मसीह के आने से। आइए इस समय हम विश्वास के साथ मन में प्रार्थना करते हुए ये गीत गाएं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से।
हालात बदल जाए, हालात बदल जाए, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
अपने हालातों को बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं विश्वास में तेरी ओर इस समय आगे बढ़ रही हूँ, मैं प्रभु तेरी ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे दुख, मेरी चिंताएं, ये सच में भीड़, ये मेरे हालात, ये संसार के लोग मुझे आज मेरी आशीष पाने से नहीं रोक सकते। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद कर। आइए हम प्रार्थना करते हुए यीशु की ओर आगे बढ़े और आज यीशु को छुए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी जो भी आपसे मिलता है प्रभु सच में बदल जाता है प्रभु। पिता परमेश्वर आज मैं आपकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर मैं विश्वास में आपकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी। मेरा विश्वास है कि अगर आप पिता परमेश्वर प्रभु जी सच में प्रभु जी जिस समय इंसान की आंखों से देखता हूं, हकीकत को जिस समय देखता हूं पिता परमेश्वर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, अंधकार में भरा हुआ मैं दिखाई देता हूं, मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। पर प्रभु जिस समय मैं विश्वास की आंखें उठाकर मैं आपकी ओर देखता हूं तब मैं जान सकता हूं कि प्रभु आपके पास वो रास्ता है, आपने वो रास्ता तैयार कर दिया है जो मेरे जीवन में आशीषों को बढ़ने वाला है। पिता परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु जी मैं आपकी ओर बढ़ा सकूं, मैं प्रभु जी भीड़ की परवाह ना किए बिना आपकी ओर मैं बढ़ सकूं और प्रभु आपकी ओर बढ़कर प्रभु जी मैं आपको छू सकूं प्रभु, ताकि प्रभु जी जिस समय मैं आपको छूऊं उस समय मैं अपने जीवन में चंगाई पा सकूं, मैं अपने जीवन की परेशानियों से आराम पा सकूं। पिता परमेश्वर अभी तक दूसरों की प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, पर प्रभु आज आपने दिखाया कि इस औरत के लिए भी प्रार्थना करने वाले बहुत लोग होंगे, इसके माता पिता इसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, इसके रिश्तेदार इसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पर ये औरत उनकी प्रार्थनाओं पर भरोसा करके रुक नहीं गई, उनकी प्रार्थनाओं को अपने साथ में लेकर खुद प्रार्थना करती हुई आगे बढ़ी और प्रभु आगे बढ़ती हुई प्रभु उस भीड़ के कारण शायद ये बहुत बार गिरी होगी, ये बहुत बार पिता परमेश्वर मसीह जख्मी भी हुई होगी प्रभु, बहुत बार प्रभु जी हो सकता है किसी रेंगना भी पड़ा हो प्रभु, पर इसने अंत तक अपने उस विश्वास को नहीं छोड़ा जो इसने आपसे मिलने का बनाया था। प्रभु मदद कीजिए, मेरी हमारी मदद कीजिए, हमारी कलीसिया की मदद कीजिए कि हम भी प्रभु विश्वास में आज आगे बढ़ सके और तब तक आगे बढ़ते रहे, तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक प्रभु जी हम आपको छू ना ले। प्रभु इस औरत का विश्वास था कि यदि ये आपके वस्त्रों को, आपके कपड़ों को भी छू लेगी तो भी ये चंगी हो जाएगी। आज प्रभु हमारा भी विश्वास है
कि यदि हम यीशु नाम को छू लेंगे, यीशु नाम को छू कर अपने मन में बसा लेंगे, तो हम भी चंगे हो जाएंगे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम यीशु पर विश्वास करते हुए आगे से आगे बढ़ सके। हम अपने हालातों को देखकर पीछे न मुड़ जाए। प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और सच में जिस तरह से ये 12 साल की रोगिन औरत आपसे मिलने के बाद, अंधा बर्तमाइया आपसे मिलने के बाद, 10 कोढ़िया आपसे मिलने के बाद, 38 साल से बीमार व्यक्ति आपसे मिलने के बाद चंगा हुआ, उसी तरह से हम भी प्रभु आपसे मिलने पर चंगाई प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर हमारा साथ दीजिए और हमें विश्वास में भरकर आगे बढ़ाइए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए एक बार फिर से बोले मेरे पीछे एक बार, बीते हुए कल को भूल जाइए, आज यीशु में रहकर एक नई शुरुआत कीजिए, और जितना हो सके अच्छे बनिए। अपने अंदर विश्वास रखते हुए यीशु के करीब जाइए। सच में जिस समय हम ऐसा करते चलेंगे, तब हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए जगह दिया। आइए इस समय हम सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना करकर आज की सभा को समाप्त करें। आइए एक आवाज में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आपने हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और बड़ाई और महिमा सदा आपके लिए है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज परमेश्वर के भवन में आए परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। कफारा मेरा